हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कॉन्फिडेंस को कैसे बिल्ड किया जाए या कॉन्फिडेंस कैसे आपके अंदर आ सकता है। तो आज हम लोग इस बात पर डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि देखिए आपको पता है कि जो एग्ज़ाम है वो बहुत नियर अबाउट है, होने ही वाले हैं। बस दो तीन मंथ का मतलब बचा हुआ है टाइम। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हमारा कॉन्फिडेंस। यहाँ मैं एग्ज़ाम के बारे में, केवल एग्ज़ाम के बारे में बात नहीं करूँगी, हर वो उस चीज़ के बारे में बात करूँगी जो आपकी लाइफ में कॉन्फिडेंस का क्या इंपॉर्टेंट रोल है, वो हम लोग देखेंगे। तो जैसे कॉन्फिडेंस आपके डे टू डे लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कॉन्फिडेंस हर वो चीज़ है जिससे आपको खुशी मिलती है, जिससे आप किसी चीज़ को प्रॉब्लम को डील कर लेते हैं, वो कॉन्फिडेंस होता है। तो कॉन्फिडेंस आखिर होता क्या है, हम लोग उसको कैसे मानेंगे कि ये कॉन्फिडेंस में आता है, या इसको हम लोग अगर इम्प्रूव कर लेते हैं तो कॉन्फिडेंस बिल्ड कहलाएगा। तो सबसे पहले कॉन्फिडेंस क्या है? अपनी क्षमता को पहचानना। कॉन्फिडेंस क्या है कि जैसे कि आप जैसे कि अगर आपको 1 किलोमीटर चलना है, तो आपको पता है कि हाँ, आप चल सकते हैं, तो वो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आया, ठीक है? और आपको लगता है कि नहीं, आप नहीं चल सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको अपनी क्षमता के बारे में पता नहीं है। आप चल सकते हैं, लेकिन आपको पता नहीं कि आप चल सकते हैं, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कॉन्फिडेंस। जो इंसान के पास कॉन्फिडेंस होता है, जो इंसान सेल्फ कॉन्फिडेंटेड पर्सन होता है, उसके पास फियर नाम का कोई चीज़ नहीं होता है। उसके लाइफ से जो फियर है वो बिल्कुल हट जाता है, क्योंकि वो उसको पता होता है कि हाँ, वो कर सकता है, वो उस चीज़ को अच्छे से कर सकता है, वो उस चीज़ के लिए बना ही हुआ है। तो उसका लाइफ से वो क्या है, फियर खत्म। फियर, उसको किसी चीज़ का डर नहीं रहता है। और वहीं पर हम लोग अगर अपोजिट बात करें कि जिसके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, वो क्या है, वो हर चीज़ में डरेगा। उसको हर चीज़ में शक आएगा अपने बारे में कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं गलत कर रहा हूँ, क्या ये सही हो सकता है, क्या ये मेरे से हो जाएगा। तो आपके अंदर एक किस्म का शक्ति रहती है, ठीक है? आप कन्फ्यूज होते हो। तो ये आपका आता है सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में। तो अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन हो, आप देख लीजिए अपने आप में कि आप किस तरह के पर्सन हो, ठीक है? अगर आपको हर चीज़ में डर नहीं लगता है, तो आप समझिए कि हाँ, आप सेल्फ कॉन्फिडेंट हैं, ठीक है? और अगर आप हर चीज़ में डरते हैं, भले ही आप उस चीज़ के लिए कैपेबल हैं, आपके पास एबिलिटी है, लेकिन फिर भी आपको डर लग रहा है, तो आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं है। सेकंड चीज़ क्या है कि एक्सरसाइज। आप सेल्फ कॉन्फिडेंट को एक्सरसाइज से बिल्ड कर सकते हैं, बिल्कुल। अगर आप मेडिटेशन करें, योगा करें, तो आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड होगा, ठीक है? योगा करें, मेडिटेशन करें, थोड़ा सा ध्यान करने की कोशिश करें, वॉक करने की कोशिश करें, अनुलोम विलोम करें, कपालभाति करें। कुछ ऐसा जो मेडिटेशन है, जो एक्सरसाइज है, जिसको करने से आपका अपने ऊपर नियंत्रण होता है, ठीक है? तो आपका जो है वो आत्मबल वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। थर्ड चीज़ क्या है? पर्पस इन लाइफ। आपकी लाइफ में कुछ पर्पस होना चाहिए। ऐसे नहीं कि बस लाइफ ऐसे ही जा रहा है, उठ रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, फिर सो जा रहे हैं, फिर उठ रहे हैं, फिर खाना खा रहे हैं, फिर सो जा रहे हैं। नहीं, ये पर्पस आपके लाइफ का नहीं होना चाहिए। इतना काम तो एनिमल भी कर लेते हैं, ठीक है? तो आपके लाइफ का एक पर्पस होना चाहिए कि हाँ, आप वो काम कर सकते हैं। आपको वो गोल पाना है, कोई भी गोल, छोटा हो बड़ा हो। ये नहीं है कि आपको कोई सरकारी नौकरी ही पा लेना है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा काम जो करने में आपको मज़ा आता हो, जिससे आपको लगता है कि आपको उससे एक मान सम्मान मिल सकता है। आपके लाइफ का एक गोल होना चाहिए। मायने ये नहीं रखता है कि आप शादी हो गई, आपके बच्चे हो गए, नहीं। आपका जो गोल है वो कभी ओल्ड एज नहीं होता है, ठीक है? ओल्ड या आउट ऑफ फैशन कभी नहीं होता है। तो हमेशा एक अपने लाइफ का पर्पस रखिए कि आपका जन्म क्यों हुआ है, आप अपने लाइफ में क्या करना चाहते हैं, ये सब। अब हम लोग बात करेंगे मेक गोल। तो मेक गोल में वही है कि आपका ये गोल होना चाहिए कि अभी जैसे मैं बात करूँ स्टूडेंट के बारे में, कि भी आपको केवीएस क्रैक करनी है, आपकी बोर्ड्स आ चुके हैं, तो आपको बोर्ड्स पे फोकस करना है। तो ये पर्पस ऑफ लाइफ है। तो जब आपके पास एक गोल सेट होता है, तो आपका जो है, जैसे फियरलेस हो जाना, एक्सरसाइज करना, पर्पस आपके लाइफ का होना चाहिए, तो आप वो खुद ब खुद आ जाएगा। सपोज दैट एक इंसान वर्कर है, वर्किंग वुमेन है, ठीक है? और एक जो इंसान है जो बस हाउस वाइफ है। मैं यहाँ पे एग्जांपल दूंगी एज ए फीमेल। तो जो एक वर्किंग वुमेन है वो कितना एक्टिव होगी, और एक जो हाउस वाइफ है वो कितना एक्टिव होगी। मैं ये यहाँ पे ये नहीं क्रिटिसाइज करूंगी कि हाँ, वो काम नहीं करती है, नहीं। मैं यहाँ एक्टिव के बारे में बोल रही हूँ। जो हाउस वाइफ है वो सुबह उठेगी, घर का काम करेगी, मतलब वो दूसरे पे डिवोटेड रहेगी, अपने बारे में नहीं सोचेगी। और वही जो वर्किंग वुमेन होगी, वो घर का काम के साथ साथ अपने बारे में भी सोचेगी, अपने आप के बारे में सोचेगी, और फिट रहने की कोशिश करेगी, ठीक है? अब आते हैं पॉजिटिव थॉट। हमेशा आपको अपने आप में पॉजिटिव थॉट रखना है कि हाँ, भले ही कोई काम बहुत असंभव है, लेकिन उसको अपने आप को असंभव नहीं बताना है कि नहीं, वो चीज़ बहुत टफ है, नहीं मेरे से नहीं हो सकता है। ये सब आपको नहीं सोचना है। आपको सोचना है कि हाँ, हो जाएगा, कर लेंगे, क्या है, इंसान से ही सब कुछ होता है, हम लोग कर सकते हैं। मेहनत ही तो करना है, बस मेहनत ही करना है। इतने 1 साल करना है, 2 साल करना है। पॉजिटिव थॉट,
ठीक है। अपने माइंड तक आप ये मत जाने दीजिए कि ये काम टफ है, ये काम आपसे नहीं हो सकता है। अपने माइंड तक इस बात को कभी भी मत पहुंचने दीजिएगा, ठीक है। तो अब आगे आते हैं क्रिएटिव एक्टिविटी। आप कुछ ऐसा एक्टिविटी किया कीजिए जिससे आपको उसमें मजा आए। आप अपना जो टेंशन आपका है या आपका कुछ भी लाइफ में चल रहा है, अगर उस काम को करने से आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, आपको खुशी मिलती है, अच्छा लगता है, पॉजिटिव एटीट्यूड आपके अंदर आता है, तो आप उस काम को करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो जैसे कि सपोज दैट किसी अपना एक हॉबी देख लीजिए कि आपको किस चीज़ में अच्छा लगता है। सपोज दैट किसी का कुकिंग में अच्छा लगता है, किसी को सिंगिंग में, किसी को डांसिंग में, किसी को पढ़ाने में, किसी को इंस्टाग्राम में अपने आप को एक मोटिवेशन एज ए मोटिवेशनल स्पीकर या अपनी क्रिएटिव चीज़ को दिखाने में उनको अच्छा लगता है। या आप एक सोशल मीडिया से भी आप अपने आप को क्रिएटिव बना सकते हैं। तो एक हॉबी सेट कीजिए कि आपको क्या करना अच्छा लगता है। जैसे सपोज अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, लोगों के साथ इंटरेक्ट करना अच्छा लगता है, या बोलना अच्छा लगता है कि हाँ मैं अपनी बात को सामने वाले को समझा सकूं, सामने वाले का समझ सकूं। बस सबका अपना अपना गोल होता है, ठीक है। अब आते हैं कीप अ स्माइल। एक फेस में अपने एक स्माइल रखिए, हमेशा एक पोलाइट स्माइल रखिए, न ज़्यादा न ज़्यादा कम। एक स्माइल रखने से क्या होता है, सामने वाला जो इंसान होता है वो आपसे बात करना चाहता है, वो आप चाहता है कि वो आपसे दोस्ती करे, वो आपसे बात करे। आप वो इंसान हैं कि आप उसके लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तो अपने आप में एक पॉजिटिव स्माइल रखिए, हल्का सा स्माइल रखिए अपने आप को, और उससे क्या है कि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अब आते हैं पर्सनल ग्रोथ। आपका जो पर्सनल ग्रोथ है, आप देखिए कि आपका किससे पर्सनल ग्रोथ हो सकता है। अगर आप इंग्लिश सीख हैं तो आप इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स कीजिए, मोबाइल से कर सकते हैं, कुकिंग सीख सकते हैं, ड्राइंग सीख सकते हैं, सिलाई बिनाई सीख सकते हैं। आपको जो अच्छा लगता है अपने आप को हमेशा अपडेट रखिए। ऐसा नहीं है कि बस शादी हो गया, बच्चे हो गए, बस वहीं पे आपका लाइफ खत्म हो गया, नहीं। आप अपने आप को अपडेट करते रहिए। उसके लिए आपके पास मोबाइल है, स्मार्टफोन है, आप उससे भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। मेहंदी लगाना सीखिए, ब्यूटिशियन का कोर्स सीखिए, कुछ भी, ठीक है। अब आते हैं स्टॉप कंपेयरिंग। सबसे इम्पोर्टेंट, हम लोग अपने लाइफ में क्या करते हैं कि हम लोग कंपेयर करते हैं कि सामने वाले के पास ये है, मेरे पास ये नहीं है, सामने वाला ये कर लेता है, हम ये नहीं कर पाते हैं। नहीं, आपको कंपेयर नहीं करना है। आपको ये देखना है कि आप किस सिचुएशन में कितना काम कर लेते हैं और सामने वाला का क्या सिचुएशन है। आपको ये सोच कर चलना है ना। आपको सोचना है कि आप जितना भी कर रहे हैं, आई थिंक सामने वाला उतना ना कर पाए, तो सामने वाले का कंडीशन और अपने कंडीशन को देखिए और मैच कीजिए। अब देखिए कि आप इतना कुछ हैंडल करते हुए कितना कर लेते हैं और सामने वाला कैसे कैसे कर रहा है। कंपेयर कभी मत कीजिए। हाँ, अगर आपके पास सामने वाला बहुत सक्सेसफुल है और आपको लगता है कि आप सक्सेसफुल नहीं है, तो आप ये सोचिए कि जिस समय आप सो रहे होंगे उस समय वो कुछ अपने लाइफ का गोल जो है वो सेट करके अपना गोल पे फोकस कर रहा होगा, तो आज जाके वो सक्सेस है। आप आज जागे हैं तो कल जाके आप सक्सेस होंगे। तो आपको बस यही सोचना है, कंपेयर नहीं करना है कि आप ये नहीं कर सकते हैं, वो नहीं कर सकता। कंक्लूजन यही है कि कभी भी अपने माइंड को ये मत बताइए कि आप बहुत वीक हैं, आप ये काम नहीं कर सकते हैं, आप दूसरों से बहुत अलग हैं। कभी भी अपने माइंड को ये इन्फॉर्मेशन कभी भी मत दीजिए, क्योंकि हम लोग जैसा माइंड को बोलेंगे माइंड वैसा ही परफॉर्म करेगा। आप वही परफॉर्मेंस हमारे लाइफ को स्पॉइल कर सकता है। तो आई थिंक आपको ये छोटा सा कॉन्फिडेंस क्या है, देखने में तो लगता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, लिखने में बहुत अच्छा लगता है, बोलने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसकी रियलिटी ये है। एक सब समझ सकते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। सपोज दैट अगर आप एक एस्पिरेंट हैं, ठीक है, आपकी पूरी तैयारी हो चुकी है, पूरा सिलेबस आपका कवर है, बट आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, तो सब बर्बाद। वही अगर आपके पास थोड़ा बहुत तैयारी है लेकिन आपके पास कॉन्फिडेंस है कि हाँ आप कर सकते हैं, तो आपका माइंड वर्क करता है ना, पॉजिटिव एटीट्यूड वर्क करता है, तो आप उस एग्जाम को निकाल लेते हैं। एक ओवर कॉन्फिडेंस होता है, एक कॉन्फिडेंस होता है। तो कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं आना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस जो कॉन्फिडेंस है वो होना चाहिए। मतलब ये दिन है तो हाँ दिन है, ऐसा नहीं कि दिन है हम सोचेंगे नहीं रात हो गया तो ऐसे करेंगे वैसे नहीं। जितना है उतने में ही रख के सोचना है, लेकिन अपने आप को कभी भी कमजोर नहीं होने देना है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके आपको बताना है कि वीडियो कैसा लगा। मिलूंगी ऐसी और वीडियो के साथ, कुछ आपको इन्फॉर्म करूंगी, बताऊंगी। अगर आपको अच्छा लगता है कि इस तरह के वीडियो देखना, तो आप कमेंट बिलो में कमेंट कर सकते हैं कि हाँ ये वीडियो, इस तरह का वीडियो अच्छा लगता है। क्योंकि देखिए स्टूडेंट के लाइफ में पढ़ाई से ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसको सही गाइडेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज के टाइम में आप देखते होंगे कि अधिकतर लोग पढ़ाई कर रहे हैं, सबके मन में ये चीज़ आ गया है कि आपको सेल्फ डिपेंड बनना है। वो एक मदर हो सकती हैं, एक एज आफ्टर मैरिज हो सकता है या बिफोर मैरिज, लेकिन उनका एक ही पर्पस है कि हाँ लाइफ में कुछ करना है, एक जॉब लेना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने लाइफ का 2 से 3 साल अगर आप मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, बिल्कुल डेडिकेटेड होके और फियरलेस होके अगर आप हार्ड वर्क करते हैं, तो पूरा लाइफ आपका ईजी आता है।
और वही अगर आप डरते डरते रहिएगा, लेजीनेस करते खुद को लेजी फील कराइएगा कि नहीं मुझसे नहीं हो सकता है, अच्छा कल पढ़ लेंगे, अच्छा छोड़ो परसों पढ़ लेंगे, अच्छा छोड़ो मेरे से नहीं होगा, तो चलो कहीं घूम के आ लेते हैं। इस तरह से करने से क्या होगा कि आपका जो पूरा लाइफ है वो स्पॉइल हो जाता है। और ऐसा मेरा मानना है, हो सकता है कुछ लोग रिलेट ना करें, कि अगर आपके लाइफ में सारे फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन अगर आपके मन में कोई डिज़ायर रह गई है और आपको लगता है कि हाँ आप वो फुलफिल कर सकते हैं, तो वो रिग्रेट हमेशा आपके आपके लाइफ में बना रहेगा। तो कभी भी ऐसा काम मत कीजिए कि आपका जो लाइफ है वो एक रिग्रेट से बंध कर रह जाए। अपने लाइफ को एंजॉय करने की कोशिश कीजिए विद सक्सेस के साथ। तो इसी थॉट के साथ इस वीडियो को मैं एंड करूँगी। और पॉजिटिविटी के साथ रहिए, पढ़ाई करते रहिए, और कभी भी आपको फियर नहीं होना है, क्योंकि हम लोग एक कॉन्फिडेंस एस्पिरेंट हैं। नो मैटर वी आर मैरिड, वी आर अ मदर, नो मैटर, ठीक है। तो हम लोग ये क्या है, स्टूडेंट है। इस चीज़ को हमेशा अपने माइंड को बताइए कि आप एक स्टूडेंट हैं, माइंड में जाएगा तो वो वर्क करेगा, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय।